शिमला के घने जंगल में बंटी कबूतर अपनी माँ बबली कबूतरी और पत्नी टुनटुनी के साथ रहता था। बंटी कबूतर शहर में नौकरी करता था। एक दिन जब वो अपने घर लौट रहा था तभी उसे गजरे बेचने वाला दिखाई देता है। अरे ओ गजरे वाले भैया, मुझे एक सुंदर सा गजरा दे दो। अभी देता हूँ साहब। बंटी जैसे ही गजरा लेकर जाने को होता है तभी एक बिल्ली उसे अपना शिकार बना लेती है। तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 120 - 89 कितने होते हैं। माँ जी, ये क्या हो गया? अब मैं बंटी के बिना कैसे जीऊंगी? बंटी जी ने मुझसे वादा किया था कि वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने अपना वादा तोड़ दिया माँ जी। वो मुझे छोड़कर चले गए। मत रो बहू, संभाल अपने आप को। तू इस तरह हिम्मत हारेगी तो मुझे कौन संभालेगा? अब हम दोनों को ही एक दूसरे का सहारा बनना पड़ेगा। बहुत बुरा हुआ बबली बहन तुम्हारी बहू के साथ। बेचारी इतनी कम उम्र में विधवा हो गई। अभी पिछले साल तो बहू बनकर इस घर में आई थी। किसे पता था इतनी जल्दी इसकी खुशियाँ छिन जाएगी। अब होनी को कौन टाल सकता है? तुम्हें ही अपनी बहू का ख्याल रखना पड़ेगा। इतना कहकर उसकी पड़ोसन वहाँ से चली जाती है। समय गुजरने लगता है। धीरे धीरे घर के सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। एक दिन टुनटुनी अपनी सास से कहती है, माँ जी, घर के सारे पैसे खत्म हो चुके हैं। आप कही तो मैं अपने पापा से कहकर कुछ पैसे अपने बैंक अकाउंट में डलवा लेती हूँ। नहीं बहू, मैं तुम्हारे पिता से पैसे नहीं ले सकती। अब तो हमें ही अपना घर चलाने के लिए कोई काम करना होगा जिससे घर में पैसे आ सकें। लेकिन माँ जी, हम ऐसा कौन सा काम करेंगे जिसमें पैसा भी कम लगे और आमदनी अच्छी हो? बहू, तू चाय बहुत अच्छी बनाती है। याद है जब तूने पहली बार चाय बनाई थी तब उस चाय को पीकर बंटी ने बहुत तारीफ की थी। ऐसा कर, तू चाय बिस्किट बेचना शुरू कर दे। ठीक है माँ जी, मैं चाय बिस्किट बेचना शुरू कर देती हूँ। अगले दिन सुबह सुबह टुनटुनी सड़क के किनारे चाय बिस्किट बेचने लगती है। खुल गई। आपके जंगल में चाय बिस्किट की नई दुकान खुल गई। आइए गर्मा गर्म चाय पीकर अपने काम की शुरुआत कीजिए। कम दाम में स्वादिष्ट चाय पीजिए। टुनटुनी ऊंची आवाज में ग्राहकों को बुलाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर कई बच्चे उसकी दुकान पर चाय पीने आते हैं। दीदी, जल्दी से मुझे एक कप चाय बिस्किट देना। बहन, मुझे भी एक कप चाय बिस्किट देना। अभी देती हूँ बच्चों। टुनटुनी अपने ग्राहकों को जल्दी जल्दी गर्मा गर्म चाय और बिस्किट देने लगती है। इस तरह टुनटुनी चाय बिस्किट बेचकर घर खर्च चलाने लगी। एक दिन टुनटुनी की सहेली चंपा कौवी उसकी दुकान पर आती है। अरे टुनटुनी, तू चाय बेच रही है? तेरे पति तो शहर में काम करते थे ना, फिर तुझे चाय बेचने की क्या जरूरत पड़ी? क्या बताऊं चंपा बहन, मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। पेट के लिए किसके आगे हाथ फैलाती, इसलिए मैंने चाय बिस्किट बेचने का काम शुरू किया। लेकिन ऐसे सड़क पर चाय बेचकर तू कितना कमा लेगी टुनटुनी? मेरे पति रेलवे में काम करते हैं। मैं उनसे कहकर तुझे रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने का लाइसेंस दिलवा दूंगी। अरे बहन, ये तो तेरा मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा। इसमें एहसान वाली कौन सी बात है टुनटुनी? मैं तेरी सहेली हूँ, तेरे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। कुछ दिनों बाद टुनटुनी को रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने का लाइसेंस मिल जाता है। इस तरह टुनटुनी रेलवे स्टेशन पर चाय बिस्किट बेचकर अपनी सास के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। एक घने जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बहू टुनटुनी चिड़िया और अपने बेटे बंटी कबूतर के साथ रहती थी। बंटी कबूतर एक बहुत बड़े सेठ के यहाँ काम करता था। उसकी आमदनी बहुत अच्छी थी, जिसके चलते घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। एक दिन बंटी कबूतर अपने ऑफिस जा रहा था, तभी एक बाज उस पर हमला कर देता है। इस हमले में बंटी कबूतर घायल हो जाता है और उसके दोनों पैर बेकार हो जाते हैं। अब वो दिन भर घर में पड़ा रहता था। एक दिन वो अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं आप लोगों पर बोझ बन गया हूँ। अपाहिज होने से अच्छा था कि मैं मर जाता। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं जी? मरे आपके दुश्मन, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैं आपका इलाज बड़े से बड़े डॉक्टर से करवाऊंगी। लेकिन टुनटुनी, मेरा इलाज करवाने के लिए तुम इतने सारे पैसे कहाँ से लाओगी? आप पैसों की
की चिंता मत करिए जी, मैं कैसे भी करके पैसे जुटा लूंगी। चलिए दवा खाकर आप आराम कीजिए। दवा खाकर बंटी कबूतर आराम करने लगता है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं, लेकिन बंटी कबूतर की हालत में कोई सुधार नहीं होता। तब एक दिन टुनटुनी अपनी सास से कहती है, माँ जी, ऐसा कब तक चलेगा? मुझसे बंटी की हालत देखी नहीं जाती। हमें किसी अच्छे डॉक्टर से बंटी का इलाज करवाना चाहिए। बात तो तू सही कह रही है बहू, लेकिन हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? अब तो घर में राशन भी खत्म हो चला है। मैंने जो थोड़े पैसे बचा कर रखे थे, अब तो वो भी खत्म हो गए। समझ में नहीं आ रहा घर का खर्च कैसे चलेगा। माँ जी, मैं कल काम की तलाश में जाऊंगी, शायद मुझे कोई काम मिल जाए। अगले दिन टुनटुनी काम की तलाश में जाने लगती है। माँ जी, मैं काम ढूंढने जा रही हूँ, आप बंटी का ख्याल रखिएगा। अगर मुझे काम मिल गया तो मैं घर का राशन लेती आऊंगी। ठीक है बहू, तू जा और अपना ध्यान रखना। टुनटुनी कई पक्षियों के पास काम मांगने जाती है, लेकिन कोई उसे काम नहीं देता। अचानक जोरों की बारिश होने लगती है। बारिश से बचने के लिए टुनटुनी एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है और बारिश रुकने का इंतजार करने लगती है। तभी उसे एक चाय की दुकान दिखती है। वो चाय की दुकान कालू कौवे की थी। पक्षी उसकी दुकान पर चाय पी रहे थे। तब टुनटुनी सोचती है, क्यों ना मैं कालू कौवे की दुकान पर जाकर अपने लिए काम मांगूं। ऐसा सोचकर टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे की दुकान पर जाती है। कालू भैया, क्या आप अपनी चाय की दुकान पर मुझे काम देंगे? मुझे काम की बहुत जरूरत है। क्या रे पीली चिड़िया, काम करने को तुझे मेरी ही दुकान मिली है? चल भाग यहाँ से। चेहरे से तू मुझे चोर नहीं दिखाई दे रही है। कहीं मेरे कप लेकर भाग गई तो मैं क्या करूँगा? शाम तक टुनटुनी को कोई काम नहीं मिलता। थक हार कर टुनटुनी अपने घर लौट आती है। घर पर टूनी चिड़िया उसकी राह देख रही थी। वो टुनटुनी के आते ही उससे पूछती है, क्या हुआ बहू, तुझे कोई काम मिला या नहीं? बंटी की दवा खत्म हो गई है। मैं सोच रही थी तू पैसे लेकर आएगी तो मैं उसकी दवा ले आऊंगी। अपनी सास की बातें सुनकर टुनटुनी रोने लगती है। माँ जी, अब क्या होगा? कोई मुझे काम नहीं देता, सब मुझे चोर समझते हैं। मैं हार गई माँ जी, मैं हार गई। टुनटुनी, तुझे किसने चोर कहा? मुझे बता, मैं अभी उसकी खबर लेती हूँ। माँ जी, दूसरों को दोष देकर क्या होगा जब मेरी ही किस्मत फूटी है। टूनी चिड़िया के बहुत जोर देने पर टुनटुनी चिड़िया उसे कालू कौवे के बारे में बताती है। टुनटुनी बहू, जब कुछ गलत होता है तो कुछ अच्छा भी होता है। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, क्यों ना तू भी एक चाय की दुकान खोल ले। तेरे हाथ की बनी हुई चाय बहुत ही स्वादिष्ट होती है। अरे वाह माँ जी, आपने तो बहुत अच्छा आइडिया दिया है। ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? मैं कल से अपनी चाय की दुकान खोल देती हूँ। इसमें लागत भी बहुत कम आएगी और मुनाफा अच्छा खासा हो जाएगा। फिर हम लोग बंटी का अच्छे से अच्छा इलाज करवा सकते हैं। अगले ही दिन टुनटुनी चिड़िया अपने घर के सामने चाय की दुकान खोल देती है। धीरे धीरे उसकी दुकान पर पक्षी चाय पीने के लिए आने लगते हैं और उससे अच्छी आमदनी होने लगती है। कुछ दिनों बाद बंटी का भी इलाज हो जाता है और फिर से वो चलने फिरने लगता है। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। ये कहानी है टुनटुनी नाम की एक चिड़िया की। उसकी 10 साल की बेटी थी। उसका पति कालू एक कंपनी में काम करता था। वो बहुत ही ईमानदार था। कालू कौवे की ऊपरी आमदनी कुछ भी नहीं थी। उसे जितनी भी सैलरी मिलती थी उससे वो अपने परिवार का गुजारा करता था। एक दिन कालू कौवा जंगल से घर आया तो देखा चारों तरफ अंधेरा है और उसकी बेटी पिंकी मोमबत्ती में पढ़ाई कर रही है। अरे बेटा, तुम मोमबत्ती में क्यों पढ़ रही हो? लाइट क्यों नहीं जलाई है तुमने? पापा, काफी समय से लाइट नहीं है। क्या बात कर रही हो? जंगल के सभी घरों में तो लाइट चल रही है। रुको, मैं देखता हूँ कहीं फ्यूज तो नहीं उड़ गया। अरे, आप अंधेरे में कहाँ जा रही हैं? मैं टॉर्च दे रही हूँ। जल्दी दो भाई। बस 1 मिनट, अभी लाती हूँ। टुनटुनी कालू कौवे को टॉर्च लाकर देती है। कालू फ्यूज ठीक करने जाता है। इसकी फ्यूज तो उड़ी हुई है। वो फ्यूज बनाने लगता है, तभी उसका हाथ एक नंगी वायर पर टच हो जाता है और बिजली के झटके से कालू कौवा झनझना जाता है और उसकी मौत हो जाती है। टुनटुनी और पिंकी दोनों दौड़ती हुई वहाँ पर आती है। अरे क्या हुआ जी आपको? आप क्यों नहीं देखकर काम करते? पिंकी, जल्दी से एम्बुलेंस बुला।
पापा को क्या हो गया? टुनटुनी और पिंकी एम्बुलेंस से कालू को अस्पताल ले जाती है। वहाँ डॉक्टर कालू को मृत घोषित कर देता है। कालू कौवे की मौत के बाद टुनटुनी अपना दिमागी संतुलन खो बैठती है। जब भी टुनटुनी पिंकी को देखती, अरे कलमुही, तेरे ही चलते कालू की जान चली गई। अगर उस दिन कालू तुझे पढ़ता नहीं देखता तो हड़बड़ी में जाकर लाइट नहीं ठीक करता और मेरे कालू की मौत नहीं होती। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूँगी। तू चली जा मेरी आँखों के सामने से। माँ, तुम्हें क्या हो गया है? तुम इस तरह मुझे क्यों डांट रही हो? पहले तो तुम मुझे बहुत प्यार करती थी। मेरी वजह से पापा की जान नहीं गई है माँ। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? चुप हो जा कमबख्त, मैं तुमसे जबान लड़ाना नहीं चाहती। तभी टुनटुनी को चक्कर आ जाता है। क्या हुआ माँ? तुम्हें क्या हो रहा है? संभालो अपने आप को। चलो माँ, तुम्हें घोंसले में लेकर चलती हूँ। पिंकी टुनटुनी को घोंसले में ले जाती है और बेड पर सुला देती है। अब मैं क्या करूं? माँ की ऐसी हालत है, घर में भी खाने को कुछ नहीं है। पापा ने भी जो पैसे जमा किए थे वो भी खत्म हो गए। मुझे बबली आंटी के पास जाना चाहिए, वही कुछ बताएंगी। पिंकी अपनी पड़ोसन बबली कबूतरी के यहाँ जाती है और सारी बात बबली को बताती है। पिंकी देख बेटा, मैं तुझे एक सलाह दूंगी। यहाँ पास में एक तरबूज का खेत है, वहीं से तू तरबूज ला और बेचकर उन्हें पैसे दे दे। बाकी अपनी कमाई अपने पास रखियो। आंटी, आपने बहुत अच्छी सलाह दी है, मैं ऐसा ही करूँगी। अब पिंकी तरबूज बेचकर घर चलाने लगी। उधर टुनटुनी बीमारी रहती थी। ऐसे में एक दिन पिंकी टुनटुनी को लेकर डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर, देखिए ना, मेरी माँ को क्या हुआ? ये बार बार बेहोश हो जा रही हैं। डॉक्टर टुनटुनी का चेकअप करके बताती है। देखो बेटा, इनकी दोनों किडनियां खराब हो गई हैं। अब इन्हें एक स्वस्थ पक्षी की किडनी लगानी होगी, नहीं तो ये बस 2 महीने की मेहमान है। नहीं नहीं डॉक्टर, ऐसा मत कहिए। मैं अपनी माँ को अपनी किडनी दूंगी। मेरे पापा तो मुझे छोड़कर चले गए, लेकिन अब मैं माँ को नहीं खो सकती। पिंकी अपनी किडनी टुनटुनी को दे देती है। कुछ दिनों बाद जब टुनटुनी स्वस्थ होकर घर आती है। आओ माँ, तुम्हारे आने से इस घर में रौनक आ गई। चल हट, मैं तुझसे बात नहीं करती। ठीक है माँ, मुझसे बात मत करो। अब चलो थोड़ा आराम कर लो। टुनटुनी आराम करने लगती है। पिंकी तरबूज लेने के लिए खेत चली जाती है। इसी बीच घर पर डॉक्टर का फोन आता है। टुनटुनी फोन उठाती है। पिंकी बेटा, तुम माँ के साथ साथ अपना भी ध्यान रखना, क्योंकि तुम्हारी ही एक किडनी माँ को लगी है। ऐसे में तुम दोनों को अपना ध्यान रखना होगा। क्या कहा आपने डॉक्टर? मैं टुनटुनी बोल रही हूँ। हाँ हाँ टुनटुनी जी, मैंने जो कहा वो सच है। आपकी बेटी ने ही आपको ये किडनी दी है। टुनटुनी ये सब सुनकर सुन रह जाती है। जैसे ही पिंकी तरबूज बेच कर आती है, टुनटुनी उसके पैरों में गिर जाती है। पिंकी बेटा, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे बहुत भला बुरा कहा है। डॉक्टर ने आज मुझे बता दिया कि तुम्ही ने मुझे जीवन दान दिया है। दोनों माँ बेटी मिलकर रोने लगती है।